प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी। पाठ का नाम है बहादुर। इसके लेखक हैं अमरकांत। तो पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद बहादुर कहानी को पढ़ेंगे, क्योंकि लेखक से प्रश्न हमारे बोर्ड के परीक्षा में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरकांत, इनका जन्म 1 जुलाई 1925 को ग्राम नगरा भगमलपुर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका असली नाम श्री राम वर्मा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमरकांत का असली नाम क्या है, तो श्री राम वर्मा। उन्होंने कई लोगों का नाम चूँकि राम वर्मा थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल दिया। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई, 89 साल की उम्र में। तो इनका जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1925 को, और मृत्यु 17 फरवरी 2014 को। इसके पहले मैंने और हिंदी के बहुत सारे पाठ और उसके MCQ कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। JPMD चैनल पर बोर्ड की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अब अमरकांत जी जो लेखक है बहादुर पाठ के, उनके शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। अमरकांत ने अपना बचपन गांव में बिताया, जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1942 में युवावस्था में ही वे क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे। इस कारण उनकी पढ़ाई थोड़े समय के लिए बाधित हुई। बाद में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। तो इस तरह से उनकी पढ़ाई हुई। अब हम लोग जान लेते हैं साहित्य जीवन लेखन। अमरकांत के लेखन यात्रा पत्रकारिता से शुरू हुई। उन्होंने कई हिंदी पत्र पत्रिकाओं में काम किया। उनका लेखन मुख्य रूप से कहानियाँ और उपन्यास रहा। वे आधुनिक हिंदी साहित्य में उस यथार्थवादी परंपरा से जुड़े रहे जिसे अक्सर महान लेखक मुंशी प्रेमचंद से जोड़कर देखा जाता था। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कुछ उपन्यास व कहानियाँ। उपन्यास हैं इन्हीं हथियारों से, कटीली राह के फूल, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, बीच की दीवार। कहानी संग्रह जैसे दोपहर का भोजन, हत्यारे, जिंदगी और जोंक आदि। साहित्य पहचान और महत्व। अमरकांत को हिंदी साहित्य में यथार्थवादी कथाकार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने गांव, शहर, गरीब, मध्यम वर्ग के जीवन की सच्चाई के साथ उकेरा। कई आलोचक उन्हें हिंदी के गोरकी के रूप में भी संबोधित करते थे। या अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी के गोरकी किस लेखक को कहते हैं, तो अमरकांत जी को, यानी समाज के वंचितों की पीड़ा और उनकी कहानी को उभारने वाला। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोरकी का अर्थ क्या है, तो समाज के वंचितों की पीड़ा और उनकी कहानी को उभारने वाला। उनकी कहानियाँ और उपन्यास आज भी प्रासंगिक हैं। सामाजिक असमानता, मानवीय मूल्य, गरीबी, न्याय, अन्याय जैसे विषय पर उनकी लेखनी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अमरकांत जी की प्रमुख कृतियाँ हैं, उपन्यास हैं इन्हीं हथियारों से, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, सूखा पत्ता, बीच की दीवार, सूर्यास्त। कहानी संग्रह है दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, हत्यारे, डिप्टी कलेक्टर, चित्रांकन, देश के लोग। लेखक परिचय के बाद अब हम लोग आ गए हैं बहादुर कहानी पर। बहादुर कहानी को हम लोग सारांश रूप में पढ़ेंगे, ताकि कम समय में हम लोग को ज़्यादा जानकारी और अच्छी तरह जानकारी मिल सके। अमरकांत की कहानी बहादुर एक बालक बहादुर और एक परिवार के बीच के विश्वास, स्नेह, कर्तव्य और दुराचार से सीख देने वाली कहानी है। कहानी का सार है, एक परिवार में काम करने वाला नेपाली लड़का बहादुर बहुत मेहनती, सरल, आज्ञाकारी और मिलनसार था। एक परिवार था, उसमें एक नेपाली लड़का था। वो बहुत ही मेहनती, सरल, आज्ञाकारी और मिलनसार था। उस नेपाली लड़का का नाम क्या था? बहादुर। वह काम काज में इतना निपुण था कि परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे। कुछ समय बाद बहादुर की संगत खराब हो जाती है और वह दूसरे शरारती लड़कों के साथ घूमने लगता है। उन्हीं की राह पर चलकर चोरी का बढ़ता है, कुछ रुपए और सिगरेट उठा लेता है। चोरी पकड़े जाने पर वह पहले झूठ बोलता है, फिर डरते डरते सच स्वीकार लेता है। परिवार के लोग उसके भविष्य और
गलत संगति को देखते हुए दुखी होते हैं, लेकिन उसके मालिक उसे माफ़ कर देते हैं और समझाते हैं कि मेहनत, सच्चाई और भरोसा ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। अंत में बहादुर पछताता है और अपनी गलती सुधारने का वचन देता है। कहानी का संदेश है, गलत संगति व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। सच्चाई और ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा गुण है। गलती मान लेने से मन हल्का होता है और सुधार का रास्ता खुलता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत कठिन होता है। तो ये सारे कहानी के संदेश हैं बहादुर कहानी के।